नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। एंड लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। दिस इज़ अबाउट, जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल आंसर्स देखेंगे। एंजल नंबर 1212 अगर आपको बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है और मे बी रिसेंटली आप हर जगह एंजल नंबर 1212 देख रहे हो, तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। चलिए, लेट्स बिगिन विद दिस डेक। थैंक यू सुप्रीम सोल्स, थैंक यू गार्डियन एंजल्स। ओके, दिस इज द कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक सपोर्ट। ओके, अब इस डेक से ले लेती हूँ कार्ड। थैंक यू सो मच। 1212 मैसेजेस का मीनिंग समझाइए। थैंक यू गार्डियन एंजल्स। रिकवरी एंड बॉटम ऑफ द डेक डोंट स्टॉप। ओके, आई होप आप सबको कार्ड्स क्लियरली दिख रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मे बी यू आर too much thinking about others। आपके ऊपर दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही ज़्यादा है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत ही ज़्यादा सोच के ना आप एक ऐसे जोन में जा चुके हो जहाँ पे आपकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे नहीं लग रहा है। आप ना, हो सकता है कि मे बी फ्रॉम सम डेज़ यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट, थोड़ा डिप्रेशन मूड आपकी है, रातों को नींद भी ठीक से नहीं आ रहा होगा, खाने पीने के ऊपर भी ज़्यादा आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच के ना परेशान हो चुके हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड ये दिखाता है कि somehow I feel कि you are the only one person to understand others problems, their emotional state। पर ऐसा कोई आपके आसपास नहीं है जो आपकी इमोशनल स्टेट को समझे, आपके प्रॉब्लम्स को समझे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं कि आप हेड ऑफ द फैमिली हो। Maybe you have parents or you have other people around you who are seniors. Still, कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे you are the only earning person and you have to carry the burden of the entire family on your shoulder। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ये भी है कि आपको कभी कभी फील होता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे भागना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो, लेकिन आप भाग नहीं सकते, बिकॉज आपको खुद ही पता है कि कब तक भागोगे। अल्टीमेटली ये लाइफ है, आप भाग नहीं सकते। देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, फेस द प्रॉब्लम्स। तो ये समहाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड मुझे यही फील करवा रहा है कि आप बहुत ही टेंस्ड हो, डिप्रेस्ड हो। आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से मुझे कोई सल्यूशन मिल जाए बस, सो दैट आई कैन सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम। आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये कार्ड, इसकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। और क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको 1212 दिखाई देता है, जब आप डिप्रेस्ड होते हो, जब आप सोचते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, उस वक्त अगर आपको 1212 दिखाई देता है, इसका मतलब एंजल्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्पररी फेज है। ये जो भी प्रॉब्लम से आप जा रहे हो ना, दिस इज़ंट अ परमानेंट थिंग इन योर लाइफ, दिस टू शैल पास। इसको आप ओवरकम कर लोगे, चीज़ें सही हो जाएगी। हाँ, टाइम लगेगा ज़रूर, जल्दी में कुछ नहीं होती है, चीज़ें सही होने में टाइम ज़रूर लगेगा। आपको थोड़ी इश्यूज़ भी फेस होगी, आप करोगे इश्यूज़ फेस, स्ट्रगल भी फेस करोगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी फेज़ है। ये आप ओवरकम कर लोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। अब तक आपको लग रहा था ना कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स तो मिल रही है, सपोर्ट तो मिलेगा ज़रूर। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो यू हैव टू जस्ट स्टे काम, रिलैक्स्ड एंड हैव फेथ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स पे भरोसा करें। जिस भी गॉड या गॉडेसेस पे आप मानते हो ना, बस उनको आप पूरी
विश्वास के साथ ये बोलो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप क्लियरली बोलो, और आप उनको यही बताओ कि प्लीज़ मुझे आप गाइड करो, शो मी द राइट पाथ, शो मी द लाइट, ताकि चीज़ें सही हो जाए, मैं चीज़ों को सही कर पाऊँ। क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, सिंसियर पर्सन होता है। आप हो बहुत सिंसियर, बहुत रिस्पॉन्सिबल, और बहुत आप अपनी लाइफ को लेकर, दूसरों के बारे में भी आप सीरियस हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर को लेकर कमिटेड भी हो, सीरियस भी हो, और आपके लाइफ में ये टेंशन लगी रहती है किस तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप को सही रखो, बैलेंस करके रखो। चीज़ें अगर सही नहीं भी है, कहीं ना कहीं से अगर इश्यूज़ भी है, आप हमेशा, आपकी यही कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को मैं सही कर दूँ। दैट इज़ अ पावर जो आपके अंदर है, और इस पावर को कम मत समझिए, आप बहुत पावरफुल इंसान हो। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास कोई नहीं है आपको समझने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप खुद अपने आप को मोटिवेट करो। आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, आप अपने आप को मोटिवेट करो। और ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ना, आई रियली डू होप कि इस रीडिंग से मोटिवेशन लो आप, क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए हमेशा आपके साथ होते हैं। आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में स्टक थी, प्रॉब्लम थी, विद इन अ नेक्स्ट 4 to 6 months हो सकता है उसमें मिराकुलस कुछ चेंजेस आ जाए, अचानक से कुछ हेल्प आपको मिल जाए। ये होने की एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है फॉर सम पीपल। नेक्स्ट वॉज दिस कार्ड, रिकवरी। जैसा मैंने अभी कहा, इस कार्ड में मैंने अभी आपको कहा कि अगर कुछ चीज़ें सही नहीं है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है आपके लाइफ में अभी तक, तो उस सिचुएशंस की सुधार कहीं ना कहीं अल्टीमेटली होने वाला है, और मिराक्युलसली होगा, और ज़रूर होगा। रिकवरी का कार्ड दिखाता है, अगर आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ है उसका भी सुधार आपको आएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं ना कहीं से देखोगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। बिजनेस में, फाइनेंस में, कहीं पे भी आपकी इश्यूज़ है उसमें भी आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। यू विल रिकवर आउट ऑफ योर इशू, यू विल रिकवर आउट ऑफ योर प्रॉब्लम, ये ज़रूर होगा आपके साथ। फाइनली बॉटम ऑफ द डेक, डोंट स्टॉप। जो आप कर रहे हो ना, करते जाओ, रुकिए मत। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, स्ट्रगल से, ऑब्स्टिकल से कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि थक चुका हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे, कब तक। आई अंडरस्टैंड दैट, ये सबके साथ होता है, दैट इज़ लाइफ ऑल अबाउट। पर आप अगर अभी स्टक हो जाओगे, गिव अप कर दोगे, तो आप हार जाओगे। हार नहीं मानना है आपको। डोंट स्टॉप का कार्ड इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रुकना नहीं है, ना ही अपने लिए, ना ही अपनों के लिए। सो मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू योर गोल ऑफ योर लाइफ। और अगर आपको एंजल नंबर 1212 दिख रहा है, देन देयर इज़ अ रेमेडी यू कैन डू। आप इंस्टेंटली जब भी आपको 1212 दिखेगा, आंखें बंद करके मन ही मन में आप एंजल्स को या गार्डियन, आपकी दिव्य शक्ति को आप मन ही मन में थैंक यू बोलो, और उनसे एक ऐसा विश मांग लो जो आपको अभी चाहिए। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एक ऐसा विश जो आपको हेल्प करेगा, आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। कुछ ऐसा विश आप इंस्टेंटली मांग लेना, और एक ही विश मांगना। ऐसा नहीं कि 4-5 विश आपने मांग लिया, सिर्फ एक ही विश, और फुल फेथ के साथ मांगना कि प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। सो दैट्स अ रीडिंग। आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट रीडिंग, बट ये एक चैनल रीडिंग था। अगर आपको 1212 हाल ही में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपने रेजोनेट किया होगा। कुछ भी मैसेजेस आपको फील हो रही है कि रेजोनेट हुई है, लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।